अस्सलाम वालेकुम राइडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है मोटर बाइक टायर्स। मोटर बाइक टायर्स जो हैं उसके हवाले से इस वीडियो में जो है हम लोग जिन जिन चीज़ों को कवर करेंगे उसमें सबसे पहले जो है वो टायर के साइज़ के बारे में बात करेंगे। फिर टायर की मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी टायर की किस्में हो सकती हैं। और इसके बाद टायर के पैटर्न के हवाले से बात करेंगे। और सबसे आखिर में हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि एक टायर की लाइफ क्या हो सकती है। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें बाइक के टायर साइज़ को, तो अगर आपने मार्केट में कोई बाइक का टायर बाई करने जाना है तो आपको ये एक 3 डिजिट्स जो है ना उसके हवाले से टायर को जानना होता है। सबसे पहले जो है ना ये 100 है, फिर 90-18, ये एक टायर साइज़ आपके सामने आ रहा होता है। 90-90-18, 110 90-18, इस तरह मुख्तलिफ आ रहे होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर जो ये सबसे पहले जो 100 लिखा हुआ है ये बेसिकली टायर की चौड़ाई को बताता है कि टायर कितना चौड़ा है। यानी कि 100 वाला टायर जो है वो 90 से ज़्यादा चौड़ा होगा। ये बेसिकली मिलीमीटर्स के अंदर नापा जाता है। इसके बाद जो 90 है ये टायर की हाइट को ज़ाहिर करता है, ज़मीन से टायर कितना ऊंचा है। ठीक है, ज़मीन से टायर का की ऊंचाई क्या है वो जो है वो क्या कहलाता है, उसको 90 यानी 90 उसकी हाइट है। और इसी तरीके से जो तीसरे वाला जो क्या कहते हैं इसके अंदर मौजूद होता है डिजिट, वो ज़ाहिर करता है, जो 18 होता है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि आपके टायर का रिम साइज़ क्या है। अब अगली चीज़ जो है उसके बारे में हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरर यानी या वो रिकमेंडेशन जो होती है वो जो किसी भी टायर की होती है। अगर देखा जाए मिसाल के तौर पर GR 150 के अंदर बैक टायर पर 90-90-18 साइज़ लगा हुआ है और फ्रंट पर जो इसका टायर आ रहा है वो 2.75-18 आ रहा है। तो ये एक टायर की स्टॉक जो है ना वो मतलब जो कंपनी है वो बताती है कि आपको इस स्टॉक टायर के अंदर इतना जो है वो पैटर्न लगाना चाहिए। तो आप उस हिसाब से अपने बाइक के टायर को इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं टायर की टाइप्स की, कि टायर की कितनी किस्में हैं और किस किस्म का टायर जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर आएगा। सबसे पहले जो बेसिक टाइप्स हैं वो तो हैं, एक ट्यूब टायर होता है और एक ट्यूबलेस टायर होता है। अब जो ट्यूब टायर होगा उस टायर के अंदर जो है ना उसको आप ट्यूबलेस नहीं कर सकते। उसको ट्यूबलेस इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वॉल जो है वो उसकी दीवार जो होती है कम मोटी होती है। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो ट्यूब टायर को ही ट्यूबलेस टायर बना देते हैं, जो कि एक ख़तरनाक अमल है और उससे आपकी जान को नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद जो ट्यूबलेस टायर होता है वो बग़ैर ट्यूब के होता है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर वो पंक्चर भी हो जाए तो वो कुछ टाइम तक जो है वो विद पंक्चर भी चल सकता है और उसका पंक्चर लगाना कदरे आसान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद जो है वो टायर के पैटर्न की, कि किस पैटर्न का टायर आपको अपने बाइक में लगाना चाहिए। पैटर्न जो है वो आपकी राइड के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आप अपने बाइक को किस हिस्सा तरीके से जो है ना वो राइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो आपने ज़्यादातर ऑन रोड ही राइड करना है, बारिश वगैरह आपको नहीं मिलती, तो उसके लिए एक ऑन रोड या क्रूज़र टायर आता है। ठीक है, जिसका पैटर्न जो होता है वो कुछ इस किस्म का होता है जैसा कि आपके सामने वीडियो में बना हुआ है। इसके कट्स जो हैं इस टाइप के बने होते हैं लेकिन ये पानी के अंदर स्लिपरी होता है। ठीक है, इसकी रोड ग्रिप या रोड कांटेक्ट थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, लेकिन जो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो बाइक की टॉप स्पीड है वो बढ़ जाती है। और तीसरे नंबर पर अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ और जो देखने को मिलती है वो ये होता है कि ये बारिश में या पानी में स्लिपरी होता है, बहुत ज़्यादा स्लिप होता है, इसलिए ये ख़तरनाक भी है। तो बहुत कम लोग इस क्रूज़र टायर को यूज़ करते हैं और बहुत से लोग जो हैं अगर पानी वगैरह में यूज़ करें तो उनको नुकसान भी होता है। लेकिन ये कारपेटेड रोड या शहर वगैरह के लिए बेहतर है, सूटेबल है। ठीक है, अगर आप सिटी के अंदर सिर्फ ड्राइव करना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है, लेकिन बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। सेकंड जो टाइप आती है वो टायर की वो आती है ऑफ रोड। ऑफ रोड टायर जो है वो प्योरली इसलिए बनाया जाता है कि बाइक को रफ़ एंड टफ एरिया के अंदर यूज़ किया जाए। इसकी रोड ग्रिप बहुत ज़्यादा होगी, स्टॉप स्पीड पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, मड या कीचड़ वगैरह ऐसी जगहों पर ये थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। इसका पैटर्न कुछ इस किस्म का होता है। एक तीसरे किस्म की जो चीज़ आती है वो आता है डुअल पर्पज़ टायर। अब ये डुअल पर्पज़ टायर नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बाइक्स के अंदर। उसकी वजह ये है कि डुअल पर्पज़ टायर जो है वो आपके बाइक को ऑन और ऑफ रोड पर दोनों पर ही ग्रिप दे रहा होता है। हालांकि ये कहते हैं कि बहुत अच्छी ऑफ रोड ग्रिप नहीं होती, लेकिन यह है कि
डबल पैटर्न पर यूज़ होता है। इसकी स्पीड और ग्रिप जो होती है वो ज़्यादा स्मूथ होती है, ठीक है, दोनों हिसाब से ऑफ रोड ऑन रोड के अंदर। क्योंकि ऑन रोड पर जो है ना, यूँ समझ लें कि इसकी ग्रिप थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, पानी वगैरह के अंदर जो है ये स्लिप नहीं होता। तो इसलिए आप जो दोस्त टूर्स बहुत ज़्यादा करते हैं और सिटी के अंदर भी बाइक को यूज़ करते हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट किस्म का टायर है। और इसको यूँ कह लें कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो पाकिस्तान में नॉर्मली जो लोग टूरिस्ट के हैं, टूर्स के लिए बाइक इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए डुअल पर्पज़ टायर सबसे बेस्ट रहेंगे। अब आते हैं फ्रंट टायर पर। जो लाइनर या फ्रंट टाइप होता है, ये बेसिकली आपने देखा होगा अक्सर बाइक्स जब आप नए परचेज करते हैं तो इसके फ्रंट टाइप पर साइड पर लगा होता है। ये भी बाइक की बेसिकली यूँ समझ लें कि बाइक की स्पीड वगैरह को हैंडलिंग वगैरह के लिए जो है ना, मतलब वो इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको छेड़ कर कोई और लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा हैंडलिंग में फ़र्क महसूस होगा। ऑन रोड के लिए बेस्ट टायर है, ठीक है, लेकिन जो आपकी मतलब फ्यूल की कंजम्पशन है उसको भी कम करता है। कुछ लोग जो हैं ये डुअल पर्पस टायर को भी फ्रंट साइड पर लगा देते हैं, उससे कोई ख़ास नुकसान नहीं होता सिवाय इसके कि आपकी हैंडलिंग थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और हैंडल थोड़ा भारी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अगली कि टायर की लाइफ कितनी होती है। किसी भी बाइक के टायर की जो लाइफ के लिए सबसे पहली चीज़ देखी जाती है वो उसकी ग्रिप या थ्रेड देखी जाती है कि ये कितना थ्रेड उसका मौजूद है, उसके हिसाब से देखा जाता है। जैसे कि आपके सामने एक तस्वीर आ रही है, एक के अंदर ग्रिप मौजूद है, एक के अंदर मौजूद नहीं है। तो जिसके अंदर थ्रेड मौजूद नहीं है वो क्या है, बेसिकली वो टायर रगड़ा जा चुका है, घिस चुका है, क्योंकि टाइम के साथ साथ घिस रहा होता है। इसका एक तरीका ये भी होता है कि इस तरीके से सिक्का डाल के भी चेक किया जाता है। कोई भी कॉइन ले लें आप और उसको डाल के इसकी ग्रिप चेक कर सकते हैं। और वैसे भी आपको टायर को देख कर भी अंदाज़ा हो जाता है कि टायर बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुका है। सेकंड चीज़ ये देखनी होती है कि बाइक जो है जब से बना है उससे 2-2.5 साल तक टायर की लाइफ होती है, और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो भी मसला होता है। और फिर इस तरह आपके सामने एक फ़ोटो बनी है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना बाइक की जो है ना, मतलब इसमें क्रैक्स आए हुए हैं। तकरीबन आप यूँ समझ लें कि टायर्स पर डिपेंड करता है। नॉर्मली जो होता है एक टायर की लाइफ तकरीबन 20,000 किलोमीटर तक होती है। और सम टाइम जो है अगर बहुत ज़्यादा आप गर्मी वाले इलाके के अंदर हैं तो गर्मी से रबड़ ख़राब होता है, इसलिए आपके टायर की लाइफ जो है वो कम भी हो जाती है अगर आप धूप में पार्क करते हैं। इसलिए बाइक का अच्छा कवर ज़रूरी होता है, जो कि थोड़ा सा जो है ना बाइक के ऊपर डायरेक्ट हीट लगने से भी बचा सके आपके बाइक को। तो ये जो क्रैक्स हैं, अगर आपके बाइक के जो टायर है उसके अंदर ये क्रैक्स भी आना शुरू हो जाएँ, तो इसका मतलब भी यही होगा कि आपका बाइक बहुत ज़्यादा जो है वो इसका टायर जो है बहुत पुराना हो चुका है। तो आप जल्दी से टायर बदलवा लें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।